हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग अपने चैनल पर गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया के इम्पोर्टेंट वायसरॉय और उनके कार्यकाल की घटनाएं और समय अवधि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला है रॉबर्ट क्लाइव। कार्यकाल कब हुआ? 1757 से लेकर 1760 तक। सबसे पहले फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कहलाए ये। इनके टाइम में बैटल ऑफ पलासी हुआ है। डुअल गवर्नमेंट हुआ इनके टाइम में, जिसे हिंदी में हम लोग द्विशासन प्रणाली कहते हैं। अगला है वैरन हेस्टिंग। इनके टाइम में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हुआ। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाए ये। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन कहलाएंगे? वैरन हेस्टिंग कहलाएंगे। और सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव होगा। तो ये याद रखना है कि इसमें सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल है, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैरन हेस्टिंग का कुछ और काम, एंड ऑफ डुअल सिस्टम, ठीक है, द्विशासन प्रणाली को इन्होंने खत्म किया। सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ। एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बना। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ है और इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ है भगवत गीता का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले हैं कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने कार्यकाल क्या रहा? 1786 से 93 तक रहा। क्या काम हुआ इनके टाइम में? परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट लेके आया है 1793 में। फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, जो आज हम लोग आईएएस के पोस्ट के नाम से जानते हैं, वो आया गया। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ है 1792 में। इसके टाइम में टीपू सुल्तान हार गए थे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला है विजली। कार्यकाल कब तक रहा? 1798 से 1805 तक। क्या किया इन्होंने? सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लेके आया। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर इनके टाइम में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान हार भी गया था और मारा भी गया था। दूसरा सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था 1803 से 1805 तक चला था। अगला हेस्टिंग 1813 से 1824 तक कार्यकाल रहा। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो 1817 से लेकर 19 तक चला था और रैयतवाड़ी सिस्टम इनके टाइम में लाया गया था। अगला है विलियम बेंटिक। इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते भी हैं। पहला चार्टर्ड एक्ट 1833 इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने ये। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ? गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल, सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। दूसरे बने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, कौन थे? वैरन हेस्टिंग। और ये चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत इस पोस्ट का नया नाम हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और कौन वो बने? विलियम बेंटिक। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला प्रोहिबिशन ऑफ सती प्रथा, यानी सती प्रथा को बंद किया गया 1829 में विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय। फादर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, मतलब इंडिया में भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा, ये विलियम बेंटिक ने ही लेके आया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला है डलहौजी। डलहौजी भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंडियन रेलवेज इनके कार्यकाल टाइम में ही आया था 1853 में। कहाँ हुआ था? बम्बई से थाने चली थी। दूसरा टेलीग्राफ लाइन लाया गया था 1853 में। कहाँ से? कलकत्ता टू आगरा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इनके कार्यकाल के टाइम में ही डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को लाया गया था। और इसमें क्या होता था? इसमें वे सब राज्य जिसके राजाओं के अपने बेटे नहीं होते थे या किसी कुशासन व्यवस्था से शासन करते थे, उसको ये अंग्रेज के अधीन कर दिया जाता था। जिसमें सतारा को सबसे पहले इन्होंने कब जाया? 1848 में। जयपुर एंड संबलपुर को 1849 में। उदयपुर को 1852 में। झांसी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है, 1853 में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत पकड़ा गया। नागपुर 1854 में एंड अवध 1856 में कब्जा किया गया था। नेक्स्ट पोस्टल सिस्टम और पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इनके कार्यकाल के टाइम में लाया गया था। ये पोस्टल सिस्टम हुआ। सेकंड इंट्रोड्यूस विडो रीमैरेज एक्ट 1856, यानी विधवा पुनर्विवाह 1856 में लाया गया था डलहौजी के टाइम में ही।
और किसके हेल्प से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मेहनतों की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले हैं कैनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। कैनिंग क्या थे? लास्ट गवर्नर जनरल थे और फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि ये सबसे पहले लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने और फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया भी यही थे, कैनिंग। इनके टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, सिपाही विद्रोह जिसको हम लोग जानते हैं, और इन्हीं के कार्यकाल में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को वापस लिया गया था। आईपीसी की धारा जो हम लोग आज सुनते हैं, इनके कार्यकाल के टाइम में ही आई थी। हाई कोर्ट एक्ट 1861 इनके टाइम में ही आया था। इनकम टैक्स जो था ये सिस्टम 1858 में इनके कार्यकाल में आया था। विडो रीमैरेज एक्ट देखिए उनके कार्यकाल के टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ था, डलहौजी के टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन कैनिंग के टाइम में पास हो गया था और ये एक प्रॉपर एक्ट बन गया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 कैनिंग के टाइम में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है मायो। इनसे इंपॉर्टेंट एक है कि सबसे पहले सेंसक्स कराने वाले यही थे वायसराय मायो। कार्यकाल क्या था? 1869 से 1872। लेकिन ये फर्स्ट सेंसस था, ये अनसक्सेसफुल रहा था, यानी सफल नहीं हो पाया था। इनको फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी कहा जाता है, यानी खेतीबाड़ी में ध्यान देने में सबसे पहले इन्होंने ध्यान दिया था। कब? 1872 में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ही बनाया था। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ओनली वायसराय जिनकी हत्या हुई थी इनके कार्यकाल के टाइम में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिटिन 1876 कार्यकाल से 1880 तक रहा। इनके टाइम में दिल्ली दरबार हुआ जो 1877 में हुआ। पास क्या किए थे इन्होंने? आर्म्स एक्ट पास किया था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके टाइम में आया था? लिटिन के टाइम में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले हैं रिपन, कार्यकाल 1880 से 1884। इन्होंने क्या किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया गया था, यानी हटा लिया था। तो दो इंपॉर्टेंट होंगे, एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया और एक किसने हटाया? रिपन ने। इन्होंने क्या किया था? यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 को पास किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले हैं मिंटो, 1905 से 1910 तक। इनके टाइम में क्या होता? इनके टाइम में स्वदेशी मूवमेंट हुई थी। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन्हीं के कार्यकाल के टाइम में हुआ था। सूरत सेशन जो फेमस है कांग्रेस का सेशन का, इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस दो गुट में अलग हो गई थी 1907 में, गरम दल और नरम दल। ये इन्हीं के कार्यकाल के टाइम में हुआ था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में इनके कार्यकाल के टाइम में ही आया था। मिंटो नाम से ही पता चल जाएगा, मॉर्ले मिंटो मतलब मिंटो के कार्यकाल टाइम में आया था 1909 में। अगला है हार्डिंग, इनका कार्यकाल 1910 से 1916 तक रहा। इंपॉर्टेंट क्या रहा? दिल्ली दरबार जिसमें जॉर्ज पंचम आए थे 1911 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल किया गया था, जो बंगाल विभाजन किया गया था बंग आंदोलन के तौर पे। कैपिटल जो था, राजधानी जो थी, वो कलकत्ता से दिल्ली को शिफ्ट कर दी गई थी। और गांधी जो 1915 में आए थे, इन्हीं का कार्यकाल उस समय चल रहा था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एनी बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट जो चालू किया था इन्हीं के कार्यकाल के टाइम में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है चेम्सफोर्ड, कार्यकाल रहा 1916 से 1921। इंपॉर्टेंट क्या रहा? अगस्त डिक्लेरेशन 1917 इनके कार्यकाल के टाइम में हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इन्हीं के टाइम में आया था। रॉलेट एक्ट 1918 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इन्हीं के टाइम में हुआ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल के समय में हुआ था। आगे है इरविन, 1926 से 1931 तक इनका कार्यकाल रहा। क्या क्या प्रमुख घटनाएं रही? साइमन कमीशन इन्हीं के टाइम आया। डांडी मार्च जो 12 मार्च 1930 को चालू हुआ था, इसी के टाइम हुआ। सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930
इन्हीं के कार्यकाल के समय हुआ था। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, जिसमें पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया था, पहली बार 1929 में इरविन के टाइम में हुआ। फर्स्ट राउंड टेबल ऑफ कॉन्फ्रेंस 1930, यानी पहला गोलमेज सम्मेलन इसी के कार्यकाल के टाइम में हुआ था। और गांधी इरविन पैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 1931 में हुआ था और इरविन का कार्यकाल चल रहा था। तो ये पूछता भी है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है विलिंगटन। कार्यकाल क्या है? 1931 से 36 तक कार्यकाल रहा। इनके कार्यकाल में उपलब्धियां, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी दूसरी गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुई और तीसरी गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुई। पूना पैक्ट जो 1932 में हुई थी, और ये पूना पैक्ट क्या है? गांधी अंबेडकर पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, यानी गांधी जी और बाबा साहब अंबेडकर के साथ जो सुझाव और समझौता हुआ था गांधी और अंबेडकर के साथ। कम्युनल अवार्ड इन्हीं के टाइम दिया गया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके टाइम में ही लाया गया था, विलिंगटन के टाइम में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और इसमें से बहुत सारी प्रावधान हमारे जब संविधान बन रहा था उसमें लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था? 1935। किसके कार्यकाल के टाइम में? विलिंगटन के टाइम में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है माउंटबेटन। मार्च 1947 से अगस्त 1947, यानी देश अब आजाद हो गया है। कब? लास्ट वॉइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश इंडिया के लास्ट वॉइसरॉय बने एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। पार्टीशन ऑफ इंडियन प्लान जून 3, 1947 में इनके कार्यकाल के टाइम में आया था। और अगले हैं श्री राजा गोपालाचार्य, जो क्या थे? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, और इनको एक और नाम से बोलते हैं ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इसके टाइम में ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो फ्री इंडिया है, इसी पोस्ट को बाद में प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के नाम से बना दिया गया है। तो चलिए हमारा सेशन यही समाप्त होता है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।